सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो केवाईटी बॉय, जहाँ पे आपको जो है कश्मीरी यूट्यूबर्स की न्यूज़ देखने को मिल रही है। आज मेरे पास जो है बहुत सारी न्यूज़ है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करूँ यूट्यूब के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा, आज तक वही लोग पैसा कमा सकते थे यूट्यूब से जो कि वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं एंड मतलब उनका चैनल वगैरह होता है, तो तभी वो पैसा कमा सकते हैं। बट जो लोग मतलब यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखें, वो जो है कुछ कमा नहीं सकते। बट अब यूट्यूब पे जो है एक नया अपडेट आया, जहाँ पे जो है हर कोई यूट्यूब से पैसा कमा सकता है। जैसे कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी पैसा कमा सकते हो। एक मतलब यूट्यूबर है, उन्होंने जो है इस पे एक वीडियो बनाई है, तो आप खुद ही देख लीजिए। YouTube ने इंडिया में VRS व्यूअर रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम का ट्रायल फेज आज से शुरू कर दिया है। जैसे आपको मालूम है, YouTube अपने रेवेन्यू में से 45% क्रिएटर्स को देता है, उसी तरह अब से 10% एड रेवेन्यूज व्यूअर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन शॉर्ट, एड्स देखने से अब आपकी भी होगी कमाई। YouTube के सीईओ नील मोहन ने बताया कि VRS का बीटा 3 महीने से यूएस में चल रहा था इन स्टेल्थ मोड। रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग है। YouTube का वॉच टाइम 100% से भी ज्यादा बढ़ा है यूएस में, और रेगुलर व्यूअर्स ने $200 पर मंथ तक कमाए हैं। मतलब इट्स विन विन फॉर ऑल। जो पूरी अर्निंग है वो मंथ एंड पर YT स्टूडियो ऐप में अपडेट होती है, और $100 होते ही पेमेंट सीधा लिंक्ड बैंक अकाउंट में। यूएसए से हमारे एक सब्सक्राइबर ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हो 104 वीडियो देखे गए हैं मार्च में, और $23 लगभग 2000 रुपए की कमाई हुई है। हाँ, इंडिया में जो ये रेट है वो थोड़ी कम होगी। बहुत ही जल्द ये अपडेट हमें यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं आपको मोमिन भट्ट के बारे में। तो आप लोगों को अगर इनको नहीं जानते, तो ये जो है एक कश्मीरी बॉय थे एंड ये जो बाइक चला रहे थे एंड इनका जो है एक्सीडेंट हो गया एंड उसके बाद जो है इनकी डेथ होगी। अभी तक आपने इनकी न्यूज़ सुन ली होगी। एंड उसके बाद जो है उबी स्टंट, जो कि एक मोटो व्लॉगर है कश्मीर के, उन्होंने जो इनसे रिलेटेड एक स्टोरी रखी थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। उन्होंने यही लिखा था कि मतलब जो भी बाइक्स वगैरह चलाते हैं वो हेलमेट वगैरह एंड सेफ्टी गियर्स डाल के बाइक्स वगैरह चलाया करो एंड स्लो चला करो। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करूँ इशफाक कावा के बारे में। तो ये जो है एक कश्मीरी सिंगर है एंड आप लोगों को पता ही होगा, अभी जो है कश्मीर में बहुत सारे सिंगर्स आ चुके हैं एंड बहुत सारे नए नए सिंगर्स आ भी रहे हैं, जिनको मतलब पता भी नहीं है सिंगिंग क्या होती है, वो भी मतलब सॉन्ग्स गा रहे हैं, सिंगिंग वगैरह कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड जो है इशफाक कावा ने एक स्टोरी रखी थी, जहाँ पे उनका कहने का ये मतलब था कि अब हर कोई सिंगर वगैरह बन रहा है यार। मतलब आप पॉज करके रीड कर सकते हो। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करूँ लैला कुरैशी के बारे में। तो आप लोग इनको जानते ही होंगे एंड आप लोगों को पता ही होगा, कुछ टाइम पहले जो है एक मतलब 1-2 दिन पहले एक लड़के ने जो अपनी माँ को मार दिया था। आप लोगों को पता ही होगा, वो जो है लड़का ड्रग्स वगैरह करता था, इसीलिए उसने जो अपनी माँ को मार दिया था। एंड इसी से रिलेटेड जो है लैला कुरैशी लाइव आई थी, जहाँ पे उन्होंने जो इसके बारे में बहुत सारी बातें करी। आप उस लाइव का छोटा सा क्लिप देखिए। जो बाहर से आया था, जिसने ये इतना बड़ा मतलब हादसा हुआ है, ही वाज हम में से था ना वो, तो हम में खराबी है। We don't understand। तो इनके कहने का ये मतलब था कि अगर कोई ड्रग्स वगैरह कर रहा है तो आप उसको जो है जल्द से जल्द रोको, या तो उसका इलाज वगैरह करवाओ। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड बस यार आज की इस वीडियो में इतनी न्यूज़ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।